हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 13वां अध्याय है मापन। तो बच्चों, हम इस अध्याय में कर रहे थे हमारी प्रश्नावली 13। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक हल किए थे। तो बच्चों, आज हम इसके आगे के प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 से 6 तक हल करेंगे। तो करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदला था और वो कैसे बदला था? 10 से गुणा करके। अब बच्चों, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे। और 10 का भाग ही क्यों देंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, इसलिए बच्चों हम यहाँ पर देते हैं 10 का भाग। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 20 मिलीमीटर, यानी 20 मिलीमीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 20 में देंगे हम 10 का भाग। तो देते हैं बच्चों यहाँ पर हम भाग, 10 का भाग हम देंगे 20 में। तो बच्चों, इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा 10 का पहाड़ा। तो 10 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है कि वो 20 में पूरा पूरा भाग चला जाए? तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, यानी 10 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आता है? 20। अब घटाते हैं बच्चों, 0 में से 0 गए तो 0 बचता है और 2 में से 2 गए तो 0 बचता है। तो क्या उत्तर आया हमारा यहाँ पे? 2। और 2 क्या है बच्चों? सेंटीमीटर। तो बच्चों 20 मिलीमीटर में 2 सेंटीमीटर होते हैं। अब बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न हम यहाँ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 30 मिलीमीटर और इसको हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो बच्चों, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 10 का भाग देंगे। तो करते हैं बच्चों, 30 में हमें देना है 10 का भाग। बच्चों इधर हम भाग देके देखते हैं, 10 का भाग हम देंगे 30 में। तो 10 का पहाड़ा हम लिखना शुरू करते हैं। 10 से कम 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30। तो कितनी बार में 30 आता है? 3 बार पहाड़ा बोलने पर आता है 30। अब घटाते हैं बच्चों, 30 में से 30 गया तो क्या आया? 0, यानी 10 का भाग 30 में कितनी बार गया है? 3 बार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3, और 3 क्या है? सेंटीमीटर। तो बच्चों 30 मिलीमीटर में होते हैं 3 सेंटीमीटर। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 40 मिलीमीटर और इसको हमें बदलना है किसमें? सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बच्चों इसमें हम देंगे 10 का भाग। तो 40 में 10 का भाग हम यहाँ पर देंगे, जिससे कि मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल सके। तो देते हैं बच्चों 10 का भाग यहाँ पर 40 में। अब 10 का पहाड़ा हम बोलते हैं कि 40 में भाग कितनी बार जाता है? तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30 और 10 चौक 40, यानी 10 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर कितना आता है? 40। अब घटाते हैं बच्चों, ऊपर 40 है नीचे भी 40 है, तो 40 में से 40 गया तो क्या बचता है? 0। तो कितनी बार भाग गया? 4 बार। और 4 क्या है? सेंटीमीटर। तो बच्चों 40 मिलीमीटर में होते हैं 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, सेंटीमीटर है और मीटर है, तो हमें इसके लिए पता लगाना है कि हमें भाग या गुणा किससे करना है। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 100 से गुणा करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यानी हमें यहाँ पर 100 का भाग देना है, जिससे कि सेंटीमीटर को मीटर में बदला जा सके। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 400 सेंटीमीटर, इसको बदलना है हमें मीटर में। इसके लिए हमें क्या करना है? 400 में हम भाग देंगे किसका? 100 का। अब देते हैं बच्चों 100 का भाग 400 में।
बच्चों 100 का पहाड़ा तो आप सभी को आता ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर पहाड़ा लिखते हैं कि 400 में कितनी बार भाग जाता है। तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300 और 100 चार 400, यानी 100 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर कितने आते हैं? 400। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 और इसके नीचे लिखा है 400। अब घटाते हैं, 400 में से 400 गए तो क्या बचता है? 0। तो यहाँ पर उत्तर क्या आया है? 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 4 क्या है? मीटर। तो बच्चों हमने निकाल लिया है कि 400 सेंटीमीटर में होते हैं 4 मीटर। अब इसी का दूसरा प्रश्न हम करते हैं बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है 600 सेंटीमीटर और 600 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में। तो इसके लिए बच्चों हम 100 का ही भाग देंगे। तो भाग देते हैं बच्चों, 600 में हम देंगे 100 का भाग। तो देते हैं बच्चों यहाँ पर हम भाग, 100 का भाग हमें 600 में देना है। तो 100 का पहाड़ा हमें लिखना होगा। 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चार 400, 100 पाँच 500 और 100 छः 600। तो कितनी बार में 600 आए? 6 बार में। अब घटाते हैं बच्चों, 600 में से 600 गए तो कुछ भी शेष नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या उत्तर आया है हमें? 6। और 6 क्या है? मीटर। यानी 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर होते हैं। अब बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न हम यहाँ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 900 सेंटीमीटर और 900 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में। तो बच्चों हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए हम 100 का भाग देंगे। तो देते हैं बच्चों यहाँ पर 900 में हम देंगे 100 का भाग। तो 100 का पहाड़ा हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 100 का भाग हमें देना है 900 में। तो बच्चों देखिए 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। तो बच्चों कितनी बार में 9 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 100 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर क्या आता है? 900। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 और 900 के नीचे हमने लिख दिया है 900। शेष क्या रहा है? 0। यानी 100 का भाग 900 में देने पर कितने उत्तर आते हैं? 9। और 9 क्या है? मीटर। यानी 900 सेंटीमीटर में होते हैं 9 मीटर। अब बच्चों करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। बच्चों अब यहाँ पर हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। बच्चों इसके लिए हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पहला सवाल है, उसमें लिखा हुआ है 3 मीटर, यानी 3 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसके लिए हम 3 को करेंगे 100 से गुणा। तो करते हैं बच्चों 3 गुणा 100। अब बच्चों हम यहाँ पर इसे गुणा करके देखते हैं। 100 को 3 से गुणा किया तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो क्या आएगा? 0। 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आता है? 0। और 3 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर क्या आया है? 3। तो क्या उत्तर आया है बच्चों? 300। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 और 300 क्या है? 300 है सेंटीमीटर। यानी 3 मीटर में होते हैं 300 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 7 मीटर और इसे हमें बदलना है सेंटीमीटर में। तो बच्चों 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, यानी 7 को हम गुणा करेंगे 100 से। तो बच्चों यहाँ पर हम करते हैं, 7 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आता है? 0। 7 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आता है? 0। और 7 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर क्या आता है? 7। तो उत्तर क्या आया है? 700। 700 सेंटीमीटर। तो बच्चों 7 मीटर में होते हैं 700 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का तीसरा प्रश्न।
यहाँ लिखा हुआ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर और इसे हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो बच्चों यहाँ पर 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे और उसमें 50 सेंटीमीटर हम जोड़ देंगे क्योंकि ये पहले से ही सेंटीमीटर में है। इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके लिए हम 8 को करेंगे 100 से गुणा। तो बच्चों यहाँ पर करते हैं 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 8 को करेंगे 100 से गुणा और बच्चों जो 50 सेंटीमीटर है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब करते हैं बच्चों 8 को 100 से गुणा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 100 से हम 8 को गुणा करते हैं। 8 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर क्या आता है, 0। 8 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है और 8 का पहाड़ा 1 बार बोलने पर क्या आता है, 8। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 800। अब 800 में हमें क्या जोड़ना है, 50, यानी 8 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल लिया है। कितने हो गए हैं, 800 सेंटीमीटर। और 800 सेंटीमीटर में हमें 50 सेंटीमीटर और जोड़ना है। तो जोड़ते हैं बच्चों। तो 800 हमने यहाँ लिखा है और उसके नीचे लिखेंगे 50। बच्चों इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। जो 50 है उसमें 2 ही अंक है, यानी सैकड़े का अंक इसमें नहीं है, इसलिए हम सैकड़े की जगह छोड़ेंगे खाली। अब जोड़ते हैं बच्चों, ऊपर 0 है नीचे भी 0 है, तो 0 में 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 0। और 5 में 0 जोड़ने पर आता है 5 और 8 के नीचे कोई संख्या नहीं है, यानी 8 ही आएगा। तो बच्चों 800 में 50 जोड़ने पर क्या आता है, 850 और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर में होते हैं 850 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हमने जो हमारी प्रश्नावली 13 थी उसके प्रश्न नंबर 4 से 6 तक हल किए हैं। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।